जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे नदियों से रिलेटेड 75 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें नोट करते जाइएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? आंसर हो जाएगा गंगा रिवर या गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के आपस में मिलने से होती है। ठीक है, यानी जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब गंगा नदी बनती है। इसकी लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील, और ये उत्तराखंड राज्य में बहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। दोस्तों, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बना करके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाएं किनारे से घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। दाएं किनारे से यमुना, सोन, दामोदर और रूपनारायण नदी है। अब वो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो इसमें उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर। बिहार में पटना और भागलपुर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहरामपुर और सेरामपुर, हावड़ा और कोलकाता है। दोस्तों, गंगा नदी पर नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत है वो जून 2014 में हुई थी। गंगा नदी जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और आगे चलकर यमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का स्थानीय नाम है, और मेघना नदी में मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लेंगे तो गंगा नदी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद या जो ग्लेशियर है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश की अगर हम बात करें तो यह नदी तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत के पास एक तीखा मोड़ लेकर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये तिब्बत में बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी और फिर यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत की सबसे पुरानी नदी किसे माना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी नदी कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है ये अमरकंटक पठार, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से होती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1312 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों में बहती है। इसके किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं वो हैं जबलपुर, होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम बोला जाता है, महेश्वर, ओमकारेश्वर और भरूच। भरूच कहाँ है? गुजरात में। और ये कहाँ पर जाकर के मिलती है? तो ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है, गुजरात में। और इसके कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जैसे धुआंधार जलप्रपात, ये जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। और इस पर प्रमुख बांध हैं सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध।
इससे रिलेटेड बांध अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में जो अमरकंटक पठार है वहाँ पर इसका उद्गम है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में होती है। इसकी लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर की, यानी लगभग 910 मील की है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में बहती है। और इसका जो अंतिम प्रवाह है वो कहाँ पर है? अंतर्वेदी कोन सीमा जिला आंध्र प्रदेश में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? तो बाएं किनारे से इसमें बाणगंगा, कदवा, सिवना, पूर्णा, कादम, प्राणहिता, इंद्रावती और तालीपेरू और साबरी। दाएं किनारे से नासरदी, प्रवरा, सिंदफना और मंजिरा, मानेर और किनेरा सनी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नासिक की बात करें तो गोदावरी के तट पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। प्रमुख शहर और स्थल की बात करें तो नासिक, नांदेड़ और भद्राचलम, करीमनगर और राजमुंद्री, ये सभी शहर गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और डोबलेश्वरम बैराज और पोलावरम परियोजना ये इसी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों के बीच बहती है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच बहती है। कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है ये कर्नाटक राज्य में होती है ताल कावेरी से, और इसकी जो लंबाई है लगभग 805 किलोमीटर है। और ये नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में बहती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। तंजावुर क्षेत्र में कावेरी डेल्टा को धान का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। 1974 के बाद कर्नाटक ने नए बांध बनाए और पानी मोड़ना शुरू किया, जिससे तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। तो यही कहलाता है कावेरी नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। तो ये दोनों नदियां जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं और इनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कैसे बनता है? तो जब नदी जाकर के समुद्र में मिलती है तो क्या होता है कि अगर वो इस प्रकार से फैल जाती है और इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं तो इसको बोला जाता है डेल्टा। और अगर वो मिलते समय इस प्रकार से सक्रिय हो जाती है तो उससे एस्चुरी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। बाकी नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। दोस्तों भारत की जो अधिकतर नदियां हैं वो पूर्व दिशा में बहती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दो प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से और पश्चिम की तरफ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो नेपाल में होती है। तो नेपाल के त्रिवेणी संगम पर जहाँ सुन, कोसी, अरुण और तमुर नदियाँ मिलती हैं वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर की और ये तिब्बत, नेपाल, भारत में बहती है। और भारत में ये खासकर बिहार राज्य में बहती है और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सुन कोसी, अरुण, तमुर, दूध कोसी,
लिकू, तामाकोसी और इंद्रावती है। इसकी भारत में जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं कमला, बागमती और भूतही बलान। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बंगाल का जो शोक है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार, पलामू जिला, झारखंड से होती है। 541 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और ये हुगली नदी में मिल जाती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों असम का जो शोक है ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी। तो कोसी नदी बिहार में बहती है और ये काफ़ी मार्ग बदलती है, तो ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम राज्य में है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम राज्य में है। तो ये असम राज्य के जोरस गांव जिला में स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्षेत्रफल लगभग 880 वर्ग किलोमीटर है। 2016 में इसे जिला का दर्जा भी मिला था। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल, भारत और खुलना डिवीज़न बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा है। और यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के संगम से ये बनता है। और वन्य जीव की बात करें तो बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है, खारे पानी का मगरमच्छ, चीतल, हिरण और पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था 1987 में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से इसका उद्गम है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ये तिब्बत, भारत के लद्दाख और पाकिस्तान में बहती है और इसका जो अंतिम प्रवाह है ये अरब सागर में है और ये कराची के पास इंडस डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो जो भारत की पवित्र नदी है ये गंगा नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा है? आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। और क्षिप्रा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये विंध्य पर्वत की छोटी पहाड़ियों से निकलती है और यह चंबल नदी की सहायक नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो जमशेदपुर है ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ की बात करें तो ये गोमती रिवर या गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, तो आगरा शहर और दिल्ली शहर ये दोनों शहर जो हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के बारे में बात करते हैं
तो इसकी जो उत्पत्ति है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है उत्तराखंड में। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहती है। और दोस्तों ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, कैन, सिंध और इसके किनारे प्रमुख बसे शहर हैं दिल्ली, मथुरा और आगरा। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत किस नदी के तट पर है? तो सूरत की बात करें तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। कहाँ है दोस्तों? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। और इसके अंतिम प्रवाह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ से महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में बहती है और यहाँ आंध्र प्रदेश में, और फिर यहाँ पर जा कर के ये कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। साबरमती नदी किस शहर के पास से होकर के बहती है? तो जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से बताना है कि साबरमती नदी किस शहर के पास से होकर गुजरती है। तो ये जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध की बात कर लेते हैं तो ये संबलपुर जिला ओडिशा में स्थित है। महानदी पर ये बना हुआ है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1957 में इसका काम पूरा हुआ था। इसकी जो लंबाई है ये 25.8 किलोमीटर है और ये मिट्टी और पत्थर का बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर है। 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था काम और इसका काम पूरा हुआ था 2017 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 163 मीटर है और लंबाई लगभग 1210 मीटर है और ये क्रांकीट ग्रेविटी बांध है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलकर के गंगा बनाती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी ये दोनों मिल जाती हैं और फिर ये गंगा नदी बनाती हैं। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें चंबल है, बेतवा है और कैन है। लूनी नदी कहाँ जा कर के समाप्त होती है? तो जो लूनी नदी है ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है। भारत की कौन सी नदी वर्षा के बाद गायब हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है जो वर्षा के बाद गायब हो जाती है? तो वो लूनी नदी ही है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये पंजाब के हर के बैराज जो कि सतलज नदी है वहाँ से होकर के राजस्थान के पश्चिमी जिलों तक है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और इसमें मुख्य नहर है, शाखाएं हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर से अधिक हो जाती है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था ये 1958 में हुआ था। इसका नामकरण 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। ठीक है, तो जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है ये अलकनंदा नदी के किनारे है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है?
तो आंसर हो जाएगा काली नदी। तो जो काली नदी है ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी ये दोनों निकलती हैं। ठीक है, तो जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलते हुए ये पूर्व की तरफ ऊपर की तरफ जाती है, और जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की तरफ जाती है, और यहाँ ये अमरकंटक से निकलती। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा नाइल नदी या नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होती है, और ये जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया, युगांडा और केन्या देश के पास है, यानी कि जो विक्टोरिया झील है इसकी सीमा इन तीनों देशों से लगती है। इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये युगांडा, साउथ सूडान, इजिप्ट इन सभी देशों में बहती है। भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, और मुख्य सहायक नदियां हैं वाइट नाइल और ब्लू नाइल, और प्रमुख शहर हैं काहिरा और खार्तूम। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो लेक विक्टोरिया है, यानी विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ये साउथ अमेरिका में बहती है। एंडीज पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जल आयतन की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक इसका जल आयतन है, और ये पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील देश में बहती है। अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है ब्राज़ील में। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं रियो नेग्रो, मदीरा और तपाजोस। मुख्य शहर है मनाउस और बेले। अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्गा नदी। तो जो वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 3,530 किलोमीटर है, और यह पूरी तरह से रूस के भीतर बहती है, और ये कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये आप वोल्गा नदी को देख सकते हैं, रूस के अंदर है और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो रिवर या पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका होंग हो नदी को। तो होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। फ्रांस की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीन नदी को। ठीक है, तो सीन नदी को फ्रांस की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका देश से निकलती है। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देश में बहती है, और इसका प्रवाह जो है वो घुमावदार है। इसके कारण ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मकर रेखा और ये है लिम्पोपो नदी। तो ये यहाँ से निकलती है और 2 बार इसको काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कोंगो नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोंगो नदी। कोंगो नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह मध्य अफ्रीका के लुबालाबा नदी से निकलती है। कोंगो नदी का प्रवाह घुमावदार है और इसी कारण ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह विश्व की सबसे गहरी नदी भी है। इसकी गहराई लगभग 220 मीटर है और जल प्रवाह की दृष्टि से यह अमेजन के बाद दूसरी बड़ी नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कॉन्गो नदी को। तो ये कॉन्गो नदी जो है ये 2 बार भूमध्य रेखा को काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा माही नदी। तो माही नदी जो है ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। माही नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से होती है। लगभग 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और इसका जो अंतिम प्रवाह है ये अरब सागर में है, खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्स नदी। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है ये किस नदी के किनारे है? तो काहिरा की बात करें, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो काहिरा शहर है वो नील नदी के किनारे है। बगदाद शहर जो कि इराक में है ये किस नदी के किनारे है? तो बगदाद की बात करें तो ये टिग्रिस नदी के किनारे है। कराची जो कि पाकिस्तान का शहर है किस नदी के किनारे है? तो पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कॉन्गो नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 108 मीटर है और चौड़ाई 1708 मीटर है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है चौड़ाई और ऊंचाई के संयोजन से। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये ओंटारियो और एरी झीलों के बीच में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साओ फ्रांसिस्को नदी को। आल्प्स पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत से निकलने वाली जो नदी है वो है दोस्तों राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो काला सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है डैन्यूब नदी। कौन सा देश नदियों का देश कहलाता है? तो किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? बांग्लादेश को। किस नदी को तेल नदी या ऑयल रिवर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजर नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है मरे डार्लिंग नदी। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? हमने पहले बता दिया है आपको, मतलब एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि जो बोलगा नदी है ये कैस्पियन सागर में मिलती है। कैस्पियन सागर एक झील का नाम है। तो ये बोलगा नदी रूस में बहती है और कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों नदियों से रिलेटेड 75 इम्पॉर्टेंट MCQs। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नर्मदा नदी है ये किन नदियों के मिलने से बनती है और इसकी लंबाई कितनी है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक का पैकेज मिलेगा। इसके लिए 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको करेंट अफेयर्स और जीके के टेस्ट मिल जाएंगे। ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। इन सभी को जाकर के आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई-बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप
जीके जीएस की ये सारी ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ ऐप पर, तो इनको जाकर के प्राप्त